कवाई में प्रयागराज क्षेत्र के काशी के कलाकारों द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित रामलीला में मंथरा केकई संवाद, केकई दशरथ संवाद एवं राम को 14 वर्ष के वनवास का प्रसंग सुनाया। प्रसंग सुनाकर श्रोताओं की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। इस मौके पर रामलीला में मुख्य यजमान बने सरपंच संघ अध्यक्ष गिरिराज नागर ने कहा कि भगवान राम का जीवन हमारे समाज के लिए एक आदर्श है। श्री राम के जीवन के हर पहलू से एक नई सीख मिलती है। उनका जीवन हमारा सही मार्गदर्शन करता है। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने न केवल एक शिष्य के रूप में बल्कि एक पुत्र के रूप में, भाई के रूप में तथा राजा के रूप में भी समस्त मानव जाति का मार्गदर्शन किया है। अयोध्या के राजकुमार होते हुए भी भगवान राम अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए संपूर्ण वैभव को त्याग कर 14 वर्ष के लिए वनवास पर चले गए। लेकिन आज के समय में देखें तो वैभव की लालसा में पुत्र अपने माता पिता को काल का ग्रास बना रहे हैं। वहीं जमीन जायदाद में भाई भाई को मार रहा है। इसलिए श्री राम के कर्मों और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। रामलीला में जब राम के राज तिलक की तैयारी की जा रही थी, तभी महारानी केकई ने महाराजा दशरथ से अपने 2 वचन मांगे और दशरथ को सौगंध देकर कहा कि पहले मुझे वचन दो। राजा दशरथ खुशी में रानी से कहते हैं कि जो मांगे वही दूंगा। तब महारानी केकई ने उन्हें ब्लैकमेल किया और दशरथ से बेटे को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। इतना सुनते ही महाराज दशरथ धरती पर गिर जाते हैं। ऐसी हृदय विदारक प्रसंग को देखते हुए यहाँ कवाई स्थित सभी श्रद्धालु एवं दर्शकगण भाव विभोर होकर अश्रुधारा बहाने लगते हैं। अग्रवाल धर्मशाला में रामायण प्रचारक मंडल काशी के द्वारा कलाकारों के द्वारा यहाँ पर 9 दिवसीय राम कथा रामलीला चल रही है। आज कार्यक्रम का जो है 8वां दिन है, किया गया है और इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ से पधार रहे हैं रामलीला देखने के लिए दर्शक लोग, और जिससे जो बन पड़ रहा है सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। ये अपनी नाट्य कला संस्कृति है, भारतवर्ष की धरोहर है। ये किसी प्रकार से जीवित रहे, लुप्त न होने पावे, एक छोटा सा प्रयास है। रामायण प्रचारक मंडल काशी के पंडित महंत कमलेश जी पांडे जी के द्वारा एक छोटा सा प्रयास है। गाँव में अग्रवाल धर्मशाला में काशी से पधारे हुए 25 कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। ये कार्य गांव वालों के सहयोग से जितना जिससे बनता है वो दे रहे हैं। ये कार्यक्रम किया जा रहा है जिससे भारतीय संस्कृति को कायम रखने में इसमें बहुत कामयाबी हुई है। और मोबाइल से और से कई पर प्रत्यक्ष में रामायण जो रामलीला से सीखते हैं, जो राम का चरित्र है, उनके भरत जी का चरित्र है, लक्ष्मण जी का चरित्र है, माताओं का चरित्र है, दशरथ जी का है। तो रामायण में जितने भी पात्र हैं उनसे सीख मिल रही है और आगामी बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कितने भाई थे तो शायद कोई आदमी बता पाएगा, परंतु जब आदमी प्रत्यक्ष में देखता है तो और बात होती है, बच्चों को काफ़ी सीखने से मिलेगा और भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी। रामलीला मंचन दौरान जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनवास को जाने लगते हैं तो उनके साथ सीता व लक्ष्मण भी तैयार हो जाते हैं। श्री राम के वन जाने की बात सुनकर पूरा अवध रो पड़ता है। माता कौशल्या अवधपुरी की नारी, जहां तक कि पशु पक्षी वहां की वनस्पति भी मुरझा जाती है। राम का इतना प्रेम अब अवधपुरी के प्रति था। आयोजित रामलीला में भाजपा नेता सत्यनारायण मित्तल, मुख्य यजमान गिरिराज नागर, भामाशाह सुरेंद्र मंगल, वीरेंद्र भार्गव, आशीष शर्मा, रामेश्वर मंगल, पत्रकार धनराज पोटर समेत कई बुद्धिजीवी एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे।